पक्ष का तो बजट से पहले ही सफाया बिहार की जनता ने कर दिया। बिहार की जनता ने आरजेडी को 25 सीट पर सिमटा दिया कि सही बात बोलिए और ज्यादा इधर उधर की बात मत कीजिए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। देखिए, जैसा कि कल बिहार में बजट पेश हुआ, बजट के बाद बिहार की राजनीति जो है वो पूरी तरह गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सवाल सरकार पर हमलावर है, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के बेहद करीब मंत्री श्रवण कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी माहौल को और तीखा बना दिया है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि बजट पेश होने के बाद विपक्ष इतने हमलावर क्यों है, तो मंत्री श्रवण कुमार ने बिना लाग लपेट के सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का सफाया तो बजट आने से पहले ही बिहार की जनता कर चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर विपक्ष का यही रवैया रहा, झूठ फैलाने और हंगामा करने की राजनीति जारी रही, तो अगली बार उनका खाता खोलना भी मुश्किल होगा। श्रवण कुमार यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो नेता सच्चाई को झुठलाने की कोशिश करते हैं, उनका अंजाम सबके सामने है। उन्होंने राजद का नाम लेते हुए कहा कि राजद कभी 25 से ज्यादा सीटों पर थी, आज सिमट कर रह गई है। मंत्री ने दावा किया कि ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि जनता ने सब कुछ देख समझ कर फैसला लिया है। तो देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार इस वीडियो में। सर, बजट पेश हुआ है। बजट को लेकर विपक्ष परेशान है, हमलावर है सर। विसर्जित बजट बढ़ाया जा रहा है। विपक्ष का तो बजट से पहले ही सफाया बिहार की जनता ने कर दिया और यही रवैया रहा विपक्ष का, तो आगे बोहनी पर भी संकट आने वाला है। दूध को दूध कहिए, पानी को पानी कहिए, दिन को दिन कहिए, रात को रात कहिए। जो नेता सच्चाई को झुठलाने की कोशिश करते हैं, उनका नतीजा भी विधानसभा में देखिए। बिहार की जनता ने आरजेडी को 25 सीट पर सिमटा दिया और बिहार की जनता ने टोटल विपक्ष को 35 सीट पर सिमटा दिया। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि सही बात बोलिए, विधानसभा में कहा था। और जब चुनाव में हम लोग जा रहे थे तो पहले विधानसभा में कहा था कि सही बात बोलिए और ज़्यादा इधर उधर की बात मत कीजिए, हल्ला हंगामा मत कीजिए, और नहीं तो अगले बार आइएगा ही नहीं। तो बिहार की जनता तो नीतीश कुमार जी की बात समझ लिया, सुन लिया और 35 सीट पर इनको आउट कर दिया। इसलिए बिहार का जो बजट है वो गांव और गांव के गरीबों को उत्थान का है। बिहार का जो बजट है शहरी क्षेत्रों को और सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का बजट है। चौमुखी जिसको बजट कह सकते हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए बजट है, सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के लिए बजट है। हर क्षेत्र में काम है और सबसे ज़्यादा ज्ञान पर खर्चा किया जा रहा है, ज्ञान के क्षेत्र में। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा की जा रही है। और आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। देखिए, उसकी प्रक्रिया है, नियम है। अगर नियम के हिसाब से उन लोगों ने अप्लाई किया होगा, नियम के हिसाब से आवेदन दिए हैं, तो उनको हर हालत में महिला रोजगार योजना में उनको शामिल करके 10,000 भी देंगे। और 10,000 के अतिरिक्त भी जो धनराशि देने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने 2 लाख कहा है, उसको 2 लाख राशि के अंदर उनको भी रोजगार के लिए दें। आरसीपी सिंह को लेकर चर्चाएं काफी तेज है, कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लगा रहे हैं सर। हमको मालूम नहीं है, हमको उतना बात नहीं मालूम रहता है। जिनका ज्वाइनिंग होता है हम लोग आ जाते हैं, जिनका ज्वाइनिंग होगा आवेंगे हम लोग। आरसीपी सिंह को आना चाहिए, पार्टी मजबूत होगी, वो आते हैं तो। आरसीपी सिंह अगर जदयू ज्वाइन करते हैं तो मजबूत होगी। हाँ, तो हम लोग 71 सीट पर से आ गए थे 43 सीट पर, उनके आने से तो मजबूत हो ही सकता है। जो कह रहे थे कि 25 सीट भी नीतीश कुमार को नहीं आने वाला है, बीमार है, लाचार है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, उनका सब काम हम ही करते थे। अब वो बुझा रहा है कि उससे बड़ा कोई न मंदिर है, न कोई इससे बड़ा कोई उनके लिए जगह है। तो जो लोग ये बात कहते नहीं थकते थे, तो उनको मुबारक हो। काफी सॉफ्ट हो गए हैं।
मुझे मालूम नहीं है, आप ही लोगों के माध्यम से पता चलता रहता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।